नमस्कार दोस्तों, फर्टिलिटी बुधवार में आज फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा देव भयाना सोनाक्षी आईवीएफ से आपके साथ रहूंगी इस सेशन में, जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं आपके फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों, अक्सर ओपीडी में एक सवाल आता है कि पीरियड्स अनियमित हैं, माहवारी बहुत लेट आ रही है, तो क्या करना है, इसका क्या इलाज है, ऐसा क्यों हो रहा है। डेफिनेटली बहुत सारे सवाल ऐसे मन में आते हैं किसी भी पेशेंट के जब वो अनियमित माहवारी के साथ ओपीडी में एंटर करता है। तो आज का जिक्र यही रहेगा कि अनियमित माहवारी मतलब इर्रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या क्या टेस्टिंग इसके लिए कराई जाती है और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है। स्पेशली इन केस अ पेशेंट वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट, तो क्या क्या ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल हैं। दोस्तों, इर्रेगुलर पीरियड्स बहुत कॉमन वर्ड है, पर एक्चुअल में इर्रेगुलर क्या मतलब है इर्रेगुलर होने से। इर्रेगुलर समझने से पहले नॉर्मल क्या है या रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हम किसे बोलते हैं, दैट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू नो। किसी भी महिला में जब पीरियड आता है तो ऑन एन एवरेज वी टेल की 28 डेज का साइकिल होता है, बट देन देयर इज अ रेंज का मतलब कि 21 दिन से लेकर 35 दिन तक अगर आपको पीरियड आ रहा है, बिटवीन 21 डेज टू 35 डेज अगर आपका साइकिल लास्ट कर रहा है, देन इट इज एब्सोल्यूटली नॉर्मल। उसमें ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस चीज को स्ट्रेस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं और उनका सवाल क्या होता है, जी पहले तो पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर आते थे, 28-30 डेज का साइकिल था, बट इस बार मेरा पीरियड 3 दिन पहले आ गया है। तो इस 3 दिन का क्या मतलब है, इस 3 दिन में क्या कोई दिक्कत आने वाली है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि नॉर्मल साइकिल आपका 21 से 35 दिन तक का हो सकता है। तो अगर इस बीच में आपका साइकिल आ रहा है, देन देयर इज नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम, यू डोंट नीड टू वरी। आपको एंशियस होने की जरूरत नहीं है, इवन डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। तो 21 to 35 डेज गांठ बांधो, 21 to 35 डेज इट्स एब्सोल्यूटली नॉर्मल। अब पीरियड्स अब इरेगुलर होते हैं, दे कुड बी आइदर की जल्दी आ रहा है या फिर लेट आ रहा है। अब इन इरेगुलरिटीज का कारण क्या हो सकता है? देखो, पीरियड्स को बहुत सारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कुछ हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं, हमारे दिमाग से रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि हमारी अंडाशय के ऊपर एक्ट करते हैं और अंडाशय को उत्तेजित करते हैं एग बनाने के लिए। तो कुछ भी प्रॉब्लम अगर है राइट फ्रॉम योर ब्रेन के हार्मोन प्रोडक्शन में, या आपकी अंडाशय में, या आपकी गर्भाशय में जहां से कि माहवारी बनकर निकल रही है, इन दैट केस आपको पीरियड्स में दिक्कत हो सकती है। किसी भी तरह के एबनॉर्मैलिटी इन द ब्रेन, ओवरी या फिर यूट्रस में। तो इन चीजों में क्या क्या मेन तौर पर हो सकता है जिस कारण से माहवारी अनियमित हो सकती है? सबसे पहले कॉमन कारणों पर जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमेशा रेगुलर आता रहा है, बट एक साइकिल मेरा थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा जल्दी आ गया। मोस्ट कॉमन कारण इस चीज का क्या हो सकता है? दैट कुड बी स्ट्रेस। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, कुछ ऊपर नीचे है, फैमिली में स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, वर्क प्लेस पे स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, या कई बार यंग फीमेल्स होती हैं, यंग बच्चे होते हैं, उनमें अगर एग्जाम का स्ट्रेस भी है, तो इट मे बी लाइक कि पीरियड हो सकता है थोड़ा सा अनियमित हो जाए। तो अगर स्ट्रेस रिलेटेड कुछ भी है तो यूजुअली वो अपने आप से सेटल हो जाता है, एक साइकिल में, 2 साइकिल्स में, रिपीटेडली नहीं होता है। रिपीटेडली अगर कुछ हो रहा है देन यू नीड इवैल्यूएशन, बट सिंगल साइकिल डिस्टर्बेंस डजंट नीड एनी काइंड ऑफ इवैल्यूएशन। देन अगर आपने बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लिया है या बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है, दैट कुड बी अनदर फैक्टर जिसमें कि आपका पीरियड अनियमित आए। एक्सेस ऑफ वेट लॉस, एक्सेस ऑफ वेट गेन, बोथ कैन बी एनओव्यूलेशन का कारण, मतलब एग बनने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन कंडीशंस में पीरियड्स भी डिले हो सकते हैं। देन अगर आपको कोई डिसऑर्डर है, बहुत कॉमन नहीं देखने को मिलता है, बट येस देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर्स जिसमें कि
ईटिंग डिसऑर्डर्स हम जिन्हें बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोजा या बुलिमिया, जिसमें कि पेशेंट बहुत ज्यादा या तो कम खाते हैं, बिल्कुल ही खाते नहीं हैं, या फिर बहुत ज्यादा खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, इन दोज केसेस ऑल्सो देयर मे बी इरेगुलर पीरियड्स। आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ओवर एक्सर्ट कर रहे हो अपने आप को, इन दैट केस ऑल्सो स्पेशली लॉन्ग रनर्स में, एथलीट्स में देखा जा सकता है कि देयर कुड बी इरेगुलर पीरियड्स, क्योंकि उसमें आपके ब्रेन के हार्मोन प्रोडक्शन जो होता है दैट बिकम्स डिरेंज्ड एंड दैट लीड्स टू इरेगुलर पीरियड्स। इसके अलावा और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कौन कौन सी हो सकती हैं जिसमें कि पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन और मेरा शायद फेवरेट वन आई वुड से थायराइड हार्मोन। थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है जो आपके गले में स्थित होती है, बहुत सारी हार्मोन्स आई मीन टू से कि ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि आपकी बॉडी का बहुत सारा सिस्टम कंट्रोल करती है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है। और थायराइड में होने वाली दिक्कतें अक्सर पीरियड्स में एबनॉर्मेलिटी की फॉर्म में भी नजर आती हैं। आपका अगर थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, थायराइड बहुत ज्यादा कम है, दोनों कंडीशंस में आपके पीरियड्स में, आपकी माहवारी में अनियमितता आ सकती है। देन अनदर हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या हार्मोन है? बेसिकली जब भी कोई फीमेल किसी बच्चे को जन्म देती है तो हम सबको पता है कि ब्रेस्ट फीड आना शुरू हो जाता है। प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन विच इज रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन हेल्प करता है। और हम सबको पता है कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स कर रही होती हैं तो माहवारी थोड़ा सा डिले होके आती है, माहवारी अनियमितता उस टाइम पे देखने को मिलती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें यह प्रोलैक्टिन ऑटोमेटिकली या किसी और कारण से बढ़ जाता है आपके शरीर में। और अगर यह प्रोलैक्टिन आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो इन दैट केस ऑल्सो यू मे हैव इरेगुलर पीरियड्स। तो मोस्ट कॉमन जांच जो हम कराते हैं किसी भी फीमेल में व्हेन शी प्रेजेंट्स टू अस विद इरेगुलर पीरियड्स, थायराइड एंड प्रोलैक्टिन, दीज टू हार्मोन्स मैंने पहले ही बोला मेरे फेवरेट वंस हैं। आप अगर मेरे पास आओगे इरेगुलर पीरियड्स के साथ तो डेफिनेटली आई विल राइट डाउन दीज टेस्ट फॉर यू अंटिल अनलेस आपका एक ही साइकिल डिलेड है या एक ही साइकिल में गड़बड़ाई है। रूटीन में अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, दीज टू हार्मोन्स यू डोंट नीड टू मिस। इसके अलावा और क्या दिक्कत है बेटा? पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बहुत कॉमन है, बहुत 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 कॉमन है। पिछले जमाने में शायद बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता था, हमारी नानी दादी कभी पीसीओएस शायद नहीं सुना होगा, बट आज की रूटीन में, आज की लाइफ में इट्स वन थिंग दैट वी फेस डे टू डे। बहुत कॉमनली ओपीडी में लगभग 10 से 15% फीमेल्स ओपीडी में आती हैं विद द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के फीचर्स के साथ। अब पीसीओएस क्या है? पीसीओएस इज अ कंडीशन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जिसमें कि एग्स लेटलेट बनते हैं ओवरी में या आपकी अंडाशय में, एग्स की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है जिस कारण से आपकी बॉडी की हार्मोनल प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाती है। एग नहीं बन पाता है तो पीरियड लेट आता है, पीरियड लेट आ रहा है, एग नहीं बन रहा है, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में धारण करने में भी दिक्कतें हो सकती हैं, वेट गेन होना शुरू हो सकता है, मेल हार्मोन ज्यादा होने के कारण हेयर ग्रोथ भी ज्यादा होनी शुरू। तो दिस इज ऑल व्हाट इज लेबल्ड एज पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब पीसीओएस में भी डेफिनेटली अगर आपको पीसीओएस है तो आपके पीरियड्स डिलेड हो सकते हैं। देन इसके अलावा बहुत सारी चीजें, गर्भाशय के अंदर की दिक्कत हो सकती है, गठाने हो सकती हैं, उसके साथ साथ देयर कुड बी अदर प्रॉब्लम्स, पॉलिप्स हो सकते हैं जिस कारण से आपका पीरियड अनियमित हो जाए या आपको इरेगुलर स्पॉटिंग, ब्लीडिंग बीच बीच में होनी शुरू हो जाए या आपके पीरियड का पैटर्न चेंज हो जाए। तो अब जांचें क्या क्या करानी है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने बोला कि हार्मोनल प्रोफाइल आपकी कराई जाएगी। हार्मोनल प्रोफाइल मींस आपका थायराइड, प्रोलैक्टिन और इसके साथ साथ पीसीओएस के फीचर्स आपके हैं या नहीं है वो सब कुछ देखा जाएगा। देन अ बेसिक अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो एसेंशियल। अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चलता है कि आपकी गर्भाशय कैसी है, आपकी अंडाशय कैसी है, पीसीओएस के फीचर्स तो नहीं है, गर्भाशय में कोई ऐसी गठान या कोई और दिक्कत तो नहीं है। लोकल एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट बाय योर डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर को विजिट करते हैं तो डेफिनेटली लोकल एग्जामिनेशन मतलब वेजाइनल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो एसेंशियल, ताकि पता चले कोई ऐसा छोटा मोटा इन्फेक्शन नहीं है जिस कारण से आपको पीरियड्स में डिस्टर्बेंस हो रही है, नीचे से स्पॉटिंग, ब्लीडिंग कुछ ना कुछ कंटिन्यू हो रही है। अब
ट्रीटमेंट क्या करना है? मेनली आई एम फोकसिंग ऑन हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, प्रोलैक्टिन, थायराइड, पीसीओएस। ये 3 चीजें अगर हैं तो प्रेगनेंसी धारण करने में दिक्कतें आ सकती हैं इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम इरेगुलर पीरियड्स बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स। अब प्रेगनेंसी धारण करने के लिए जैसा हमें पता है कि यू नीड एन एग, एक अंडा रिलीज होना चाहिए, अंडे को ट्यूब में जाना है, शुक्राणु के साथ मिलना है, और जब पीरियड्स अनियमित हैं तो आपका एग टाइम पे रिलीज नहीं हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू, डॉक्टर भी आपको नहीं बता पाता इन कंडीशन में कि कैसे आपको किस टाइम पे आपको रिलेशन रखना है सो दैट यू कैन बी प्रेग्नेंट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपकी हार्मोनल प्रोफाइल्स में कोई दिक्कत है, सपोज आपके थायराइड में कोई दिक्कत आ रही है, तो छोटी सी एक थायराइड की गोली आती है एंड यू नीड टू टेक इट डेली। सुबह सुबह खाली पेट आपको वो टैबलेट खानी है एंड वेरी इजीली योर थायराइड इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टैबलेट। और एक बार आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाता है तो यकीन मानिए कि बहुत सारे पेशेंट्स अपने आप से प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के अपने आप से पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं। तो एक छोटी सी गोली बहुत कमाल की है अगर आप मॉर्निंग में इसे लेते हैं, अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो। देन अगर आपका प्रोलैक्टिन रेज्ड है, सिमिलरली प्रोलैक्टिन अगर रेज्ड है उसमें भी यू नीड टू टेक सर्टेन मेडिकेशंस। उन मेडिकेशंस के साथ अगर आपका प्रोलैक्टिन नॉर्मल आ जाता है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एबल टू हैव अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल विद कंसेप्शंस। प्रोलैक्टिन के लिए एक बात मैं बोलना बहुत जरूरी समझूंगी, प्रोलैक्टिन के लेवल्स आर इंपॉर्टेंट टू नो। अब ये लेवल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर बॉर्डर लाइन रेज्ड है तो डेफिनेटली उसको आप रिपीट करा सकते हो। अगर प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत ज्यादा रेज्ड है, सपोज 150, 200, 250 की रेंज में आ रहा है, देन अपने डॉक्टर को जरूर बताइए कि आप कोई मेडिसिन या ड्रग तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप कोई दवाइयां ले रहे हैं, कभी कभी दवाइयों से भी प्रोलैक्टिन रेज्ड हो जाता है। अगर कुछ ऐसा हिस्ट्री इंटेक का नहीं है कि कोई मेडिसिन आपकी नहीं चल रही है जिस कारण से प्रोलैक्टिन रेज्ड हो, देन एक एमआरआई हम जरूर एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को कराने के लिए अगर आपका प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा हो। ये एमआरआई जरूरी है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कुछ हार्मोन्स आपके ब्रेन से निकलते हैं। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन ही है जो आपके ब्रेन से निकलते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग दिस, कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट रिपोर्ट लेकर आते हैं, पीरियड नहीं आ रहा है, प्रोलैक्टिन कराया, 270 280 प्रोलैक्टिन आ गया आपका। इन दैट केस व्हेन वी एडवाइज कि आप एक एमआरआई करा लीजिए आफ्टर रूलिंग आउट अदर कॉजेज, तो इन दैट केस ऑल्सो कई बार पेशेंट्स को लगता है कि क्यों एमआरआई कराया जा रहा है। इट इज बिकॉज अगर ब्रेन में कोई ग्रंथि ऐसी बढ़ी हुई है जो प्रोलैक्टिन बना रही है, उसका एटलीस्ट पता चल सके। तो एमआरआई इज इंपॉर्टेंट इन केस आपका प्रोलैक्टिन रेज्ड बहुत ज्यादा है, मोर देन 100 वी एडवाइज टू गो फॉर एमआरआई फॉर आवर पेशेंट्स। देन पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीरियड्स अनियमित है और आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो कुछ कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपके हार्मोन्स को थोड़ा बैलेंस करें। ऐसी दवाइयां भी होती हैं जो आपके अंडाशय में एग बनने में मदद करें। दीज आर ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स। खाने की गोलियां होती हैं, खाने की गोलियों से अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपका एग बन रहा है, डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट बशर्ते आपकी बॉडी, आपके बेसिकली आपकी बॉडी जो दवाइयां आपको दी जा रही हैं उनको रिस्पॉन्ड करे। तो पीसीओएस में एक चीज मैंने जो आपको बताई थी, दैट वाज कि पीसीओएस पेशेंट्स में देयर इज इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ वेट गेन। लीन थिन पीसीओ इज वन कैटेगरी जिसमें वेट गेन ज्यादा नहीं होता है, बट मेजर कैटेगरी ऑलमोस्ट 70-80% पेशेंट्स विद पीसीओएस हैव एक्सेसिव वेट गेन। तो पीसीओएस में एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइन ऑफ एक्शन इज योर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का मतलब कि डाइट और एक्सरसाइज। शायद बार बार मैं अपनी पुरानी वीडियोस में यही बोलती हूँ, डाइट एंड एक्सरसाइज फॉर पीसीओएस, क्योंकि अगर आप 5 to 10% वेट लॉस भी करते हैं बीइंग अ पीसीओएस, तो आपके पीरियड्स के रेगुलर होने के चांसेस, आपके कंसेप्शन के चांसेस, आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन चांसेस कम हो जाते हैं, बाकी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाती हैं। तो यस, वेट लॉस इज वन थिंग फॉर आवर पीसीओएस पेशेंट्स। देन इसके अलावा एक और कैटेगरी में बोलना चाहूंगी, व्हाट इज दैट। कभी कभार कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, अनियमित पीरियड इज वन थिंग कि आपको पीरियड शायद 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में आ रहा है, बट कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें पीरियड बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। आप दवाई नहीं खा रहे हैं तो आपको पीरियड ही नहीं आ रहा है, हर महीने आपको कुछ ना कुछ दवाई खानी पड़ रही है, उसके बाद ही पीरियड आ रहा है। अब ये कंडीशन क्या है? दिस इज व्हाट इज लेबल्ड एज एमीनोरिया, माने पीरियड बिल्कुल नहीं आ रहा है।
अब अगर बिल्कुल ही एमिनोरिक स्टेट में आप हैं तो उसके लिए कुछ और चीजें भी हमें रूल आउट करनी पड़ती हैं। एमिनोरिया क्या होता है? अगर आपको बिल्कुल ही पीरियड नहीं आ रहा है, किसी दवाई से भी पीरियड नहीं आ रहा है, या कुछ दवाइयां लेने के बाद आ जाता है, कुछ दवाइयों से नहीं आता है, रूटीन की दवाई से नहीं आता है, तो ये सारी चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगी अपने अगले सेशन में। फर्टिलिटी बुधवार आपके लिए जारी रहेगा। बहुत टाइम तक हमने ब्रेक लिया था, लगभग 1 साल तक, बट देन वी विल कंटिन्यू विद दिस सेशन। नेक्स्ट बुधवार दोपहर 3:30 बजे आप मेरे साथ रहिएगा। उस टाइम पे हम बात करें कि अगर पीरियड बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, मतलब आप एमिनोरिक हैं, आपको पीरियड सिर्फ और सिर्फ दवाई से आ रहा है या दवाई से भी नहीं आ रहा है, तो उन कंडीशंस में क्या करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाय फॉर नाउ, टेक केयर। कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो तो आप फेसबुक पर पूछ सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर, और आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। गुड बाय।